गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और वो हमारा कॉन्सेप्ट था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में था और नेचर ऑफ रूट्स से हम ये जान पाते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, रियल है या नहीं है, इक्वल रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं। आज हम उस नेचर के साथ साथ और हम बताना चाहेंगे कि हमारा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है जो कि रूट्स निकालने का होता है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। यहाँ पे a का मान होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमें रूट्स का नेचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, नेचर निकालने के लिए यहाँ पे 3 केस बनते हैं। हो सकता है हमारे पास उसके रूट्स वो रियल एंड इक्वल हो सकता है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स और हो सकता है रूट्स यहाँ पे रियल ना हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक d की वैल्यू निकालनी होती है। d मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है और d का मतलब b² माइनस 4ac हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे b क्या होगा, व्हाट इज b? b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, a का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट और c मीन्स हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब हम d की वैल्यू b² माइनस 4ac निकालते हैं और यदि इसमें इस b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाती है, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो यहाँ हमारे पास जो रूट्स का नेचर होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पे हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। ये तो हमारा पहला केस होता है अगर d का मान ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, दूसरा केस अगर d का मान हमारे पास इक्वल टू 0 आता हो, d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो हमारे पास जो नेचर होगा रूट्स का वो क्या बन जाएगा। देखिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन साथ में कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। ठीक है, दोनों जो वैल्यूज आएंगे ना x की, दोनों सॉल्यूशन आएंगे x के वो एक जैसे रहेंगे। ठीक है, सेम टू सेम रहेंगे। x की वैल्यू 2 आती है यहाँ पे तो दोनों सेम रहेंगी यहाँ पे। तीसरा जो हमारा केस होता है वो जब बनता है यदि d का मान लेस देन 0 हो, यानी d की वैल्यू कैसे आ जाए, नेगेटिव आ जाए तब। तो यहाँ पे हमारे पास अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें जो हमारे रूट्स बनेंगे वो कैसे होंगे। देखिए, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। रियल नहीं है इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, यहाँ इमेजिनरी होते हैं। नॉट रियल कह दो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे होंगे। इमेजिनरी या नॉट रियल को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, नॉट रियल या इमेजिनरी को हम कंसीडर करेंगे यदि हमारे पास कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्मेट, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ये आपका कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि अगर हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ -3 तो ये कैसे बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, हम -3 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, काल्पनिक है ये, नहीं निकाला जा सकता। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का रूट और गुणा में या -1 का रूट।
तो √3 तो सेम रहेगा और -1 को हम आयोटा में लिख देते हैं, तो इसको लिखते हैं आई से, तो ये √3 आयोटा बन जाएगा। ये जो -1 का रूट है ना, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये हमारा नेचर है, ठीक है। तो अब हम इस नेचर को देखते हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करना चाहेंगे, और इसके ऊपर मैं एक बात और बताना चाहूंगा। हमने यहाँ पे क्या देखा है इन तीनों नेचर्स में कि यहाँ पे हमारे पास रूट्स है वो रियल और अलग अलग है, यहाँ पे हमारे पास रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वो केस बताना है जहां पे रूट रियल होते हैं, तो रूट रियल कहां कहां होंगे। इफ इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल, ये कंडीशन मिल जाती है कई बार ये लिखा होता है कि रूट्स आर रियल, ये लिखा होता है केवल रूट्स आर रियल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो और वहां पे ये लिखा गया हो कि यदि रूट्स रियल हैं तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, या किसी अन्य कांस्टेंट वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, d की वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट नंबर की वैल्यू पूछी जाएगी और ये लिखा जाएगा रूट्स आर रियल, तो आपके पास ये दोनों केस बनेंगे और इसमें d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें लेना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कई बार इस तरह का पूछा गया है कि यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके रूट्स रियल हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू के आपको मिलेगी, उसका मान पूछ लेंगे, उसकी वैल्यू निकालने पूछ लेंगे, तो उसके लिए आपको d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना होगा। दूसरी बात ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट, तो भी यही बात है, रूट्स आर रियल लिख दो या रूट्स आर एग्जिस्ट, तो भी यही बात रहेगी। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो कब कब करेंगे, d का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब करेंगे रूट एग्जिस्ट, और d का मान 0 के बराबर होगा तो भी करेंगे रूट एग्जिस्ट। इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास रूट्स आर एग्जिस्ट होंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन होती है जिसमें कि लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं जो हमारे अगली टाइप होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर हम चलते हैं। पहले हमें यहाँ पे नेचर को देखना है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये है, इसको अच्छी तरह से नोट कर ले सभी स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे को दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस में 7x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को दे रखी है 2x² माइनस में 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये कोई मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पहले नेचर को देखना है। नेचर का मतलब हमें यहाँ बताना है कि इसके रूट एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर इसके रूट एग्जिस्ट हो तो इसको हमें सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो देखिए हम पहले इसके नेचर को चेक करेंगे, इसका नेचर कैसा है, इन तीनों केसेस में से कौन सा केस यहाँ पे मैच होता है हम देखते हैं यहाँ ध्यान से। तो d की वैल्यू निकालेंगे पहले। d का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे हम पहले कंपेयरिंग कर लेंगे इसके साथ, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग हम यहाँ पे कंपेयरिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, देखिए a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ x² का कोफिशिएंट हो गया 2, और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट है माइनस का 7, और c होता है कांस्टेंट यानी प्लस का 3। अब आपके पास a, b और c तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इन तीनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे d का मान निकाल लेंगे। तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, b² माइनस 4ac, यानी कितना आ जाएगा, b² करेंगे तो -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान 2 हो जाएगा और c का मान 3, यानी आपके पास कितना आ गया 49 माइनस 4 दूने 8,
8 दूने 16, 8 से 24, यानी ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 49 में से हम 24 को अगर लेस करेंगे तो 25, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। तो अब जो 25 है वो तो हमारे पास किससे बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ, यानी कैसी वैल्यू हुई, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो रूट्स यहाँ पे कैसे होंगे, देखो इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी यहाँ पे लाई कर रही है, पॉजिटिव वाली लाई कर रही है। तो पॉजिटिव में रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। तो ये तो हमने नेचर को चेक किया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि पहले तो नेचर को निकालो, और नेचर निकालने के बाद में रूट्स के नेचर चेक करने के बाद आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम अप्लाई करते हैं, तो यहां से हम सोल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें 2-3 स्टेप हैं, उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप, जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, यानी यूनिटी बनानी है। वहां पे जो भी आपको दिया हुआ है उस कोफिशिएंट में उसको वहां से रिमूव करके 1 बनाना है। और रिमूव करने का तरीका एक ही है, जो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में उससे डिवाइड कर दो सभी टर्म्स को। लेफ्ट या राइट साइड लिख दीजिए या ऑल टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे यहां आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे, हर एक टर्म को। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। पहले यहां लिख सकते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या हम लिख सकते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला स्टेप मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। लिखेंगे यहां पे डिवाइडिंग या डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट। अब 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर, यहां 2 से करेंगे तो 7/2 x, और यहां 2 से करेंगे तो 3/2, और 0 को अगर आप करोगे 2 से तो 0 रहेगा। तो ये तो आपके पास आ गया डिवाइड करने के बाद में, पहला स्टेप आपका कंप्लीट। दूसरा स्टेप आपको ये ध्यान रखना होगा प्यारे विद्यार्थियों कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक है, जो x के साथ गुणा में है, उसका हाफ कर लीजिए, उसका हाफ करके और स्क्वायर कर दो, जो आएगा उसी को हमें ऐड करना है पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करना। ये दूसरा स्टेप है। x का कोफिशिएंट ये x है, इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 7/2। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो गुणा में होता है, तो यहां पे माइनस का 7/2 है, तो माइनस का 7/2 है, इसका आधा कर दो, हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का 7/4 हो गया, और अब इसका स्क्वायरिंग करोगे आप, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का तो प्लस 7 का स्क्वायर 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 49/16। ये अब आपको ऐड करना है और यही सब्ट्रैक्ट करना है। करेंगे कहां पे वो देखिए, सेकंड स्टेप आपका यहां है, मैं लिख देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, -7/2x भी सेम है। अब आपको ऐड करना है जो यहां पे आया है 49/16 ऐड कर दीजिए और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। और प्लस का 3/2 है वो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो आपका मेथड है ना, ये आगे बड़ी क्लासेस में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लास 11th में भी आएगा और क्लास 12th में भी आएगा। अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो वहां पे भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो इसी से निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको इन तीनों टर्म्स में और एक फॉर्मूला यहां पे बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 हमारा आता है। थर्ड स्टेप में हमें यह करना होगा कि पहली जो 3 टर्म होंगी उन तीनों टर्म्स में एक फॉर्मूला बनेगा, या तो वो a-b का होल स्क्वायर बन सकता है या फिर वो a+b का होल स्क्वायर बन सकता है। a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी वहां पे क्या हम बना सकते हैं।
तो अगर यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो डेफिनेटली आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन हो तो डेफिनेटली a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, देखिए यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। देखिए मैं यहां से करता हूं आगे, यहां से इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 49/16 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7/4 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर करें तो 49 और 16 हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस सेम, अब ये देखो 7/2x है, इस 7/2x को मैं 2ab के रूप में लिख सकता हूं। जैसे यहां देखिए माइनस तो सेम, 2a का मतलब x और b का मतलब 7/4। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 2 से कैंसिल करोगे तो 2 पे कट गया, वही आ जाएगा ना x और 7/2, x और 7/2 और माइनस। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका कि ये तो बन गया यहाँ पे a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर और माइनस 2a गुणा b, तो ये अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और बाकी की 2 टर्म्स हैं उनको आप राइट साइड में ले जाए, यानी 49/16 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है। आगे ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मतलब तो हमने x लिया है और b मीन 7/4 है, इसका स्क्वायर बन गया। और इज इक्वल टू में इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 आ जाएगा एलसीएम, तो 49 माइनस में 2 से करेंगे 8 पे और 8 की फिर 3 से गुणा हो जाएगी, 8 दूने 16, 8 3 24। इसको थोड़ा सा फिर आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो सेम रहेगा, x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहां पे आप सोल्व करेंगे तो 25/16। अब देखिए ये यहां पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बन के आएगा, यहां पे देखिए ये तो आ जाएगा x माइनस में 7/4 इज इक्वल टू, ये 7/4 है, इज इक्वल टू प्लस माइनस लेना पड़ेगा आपको, और 25 का रूट लेंगे तो 5 और 16 का लेंगे तो 4। अब x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये माइनस का है, यहाँ पे उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस 5/4 प्लस में 7/4, ठीक है। ये आपके पास x का मान हो गया। x की आपके पास 2 वैल्यू आएंगी, एक बार तो आपको ये प्लस लेके सोल्व करना है और एक बार माइनस लेके सोल्व करना है। तो क्या क्या वैल्यू आएंगे देखिए, मैं यहां पे बता देता हूं आपको दोनों वैल्यूज। x की वैल्यू क्या क्या होंगी, पहले हम प्लस का लेते हैं 5/4 और ये तो प्लस का है ही 7/4, दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, 5 जमा 7 यानी 7 और 5 12, 12/4 कितना हो जाएगा, यहां से सोल्व करने पे 3, तो x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये यहां पे हमने प्लस का 5/4 लिया था, अब माइनस का ले लीजिए 5/4। जब आप माइनस का 5/4 लेंगे और प्लस का 7/4 लेंगे तो इनको जब जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 तो एलसीएम हो गया, माइनस का 5 जमा में 7 यानी कितना बच गया 2/4। 2/4 का मतलब सोल्व कर दीजिए इसको 1/2, तो आपके पास एक वैल्यू तो क्या आ गई 3 आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आई 1/2 आ गई। तो हमारे दोनों रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, यही हमारा मेथड है। इस तरह से हमें सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग करने हैं। पहले हमें देखना है यहाँ पे कि इस रूट का नेचर कैसा है, इसके रूट्स का नेचर कैसा है, उसके बाद अगर एग्जिस्ट होते हैं रूट एग्जिस्ट होते हैं तो ही आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे सोल्व तो कर सकते हो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ही हमें कहा गया है कि यदि आप एग्जिस्ट करते हैं तो ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं, ये क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। देखिए एक अगला क्वेश्चन और देखिए इसी के ऊपर। क्वेश्चन मेरे पास अगला है 4x²
माइनस प्लस 4√3x और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस 3 नॉट 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करने का तरीका भी वही है कि हमें पहले इसके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। रूट्स का नेचर यानी डी के लिए सोल्व करना है पहले, यानी हमें इन तीनों में से देखना है कौन सी कैटेगरी आपकी आ रही है। तो डी निकालने के लिए हमारे पास ए, बी और सी चाहिए। तो कंपेयरिंग कर लो इसके साथ इसका, इन दोनों की कंपेयरिंग करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो ए का मान होता है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा बी का मान होता है 4√3 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट बच गया वो हमारा होता है सी का मान। अब निकाल लेते हैं डी की वैल्यू। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करेंगे तो 4√3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 इंटू ए का मान 4 और सी का मान 3 हो गया। तो इसको सोल्व कर दीजिए। अब स्क्वायरिंग करते हैं तो 4 का स्क्वायर तो 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौक 16 और ये भी गुणा में 3 है। तो शायद यहां पे क्या बन जाएगा, देखो 16 के 3 से गुणा यहां है, 16 के 3 से गुणा यहां है, तो 48 माइनस में 48 आ जाएगा आपके पास। 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो गया। दैट इंप्लाइज 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 आ गई, डी की वैल्यू 0 आ गई तो कौन सी कैटेगरी बन गई हमारी, ये कैटेगरी बन गई। और इसमें क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और यहां पे रूट एग्जिस्ट भी करेंगे। दो पोजीशंस में ये रूट एग्जिस्ट करते हैं। किस किस पोजीशन में, यदि पहली पोजीशन हो पॉजिटिव वाले में और इक्वल टू 0 वाले में, नेगेटिव वाले में रूट एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। तो पहला स्टेप देखिए बच्चों, यही बताया था मैंने कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बनाए, यूनिटी बनाए वहां पे। तो यूनिटी बनाने के लिए यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा सभी टर्म्स को। तो यहां लिखना हमें डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, और फिर हम करते हैं आगे। तो लिखेंगे पहले हम डिवाइड बाई 4 on both sides, then we get both hand sides, then we get। अब 4 से डिवाइड करें तो यहां तो केवल एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस यहां 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से 4 कट गया, √3x बच गया। यहां भी 4 से डिवाइड करते हैं तो 3/4 बच गया और इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये बताया था कि जो हमारा x होता है x, उस x का कोएफिशिएंट देखिए और फिर उसका हाफ करके स्क्वायरिंग करिए। x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है वो √3 है, तो √3 का हाफ कर दो। हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद स्क्वायरिंग। अब इस सारे का स्क्वायरिंग करेंगे हम तो √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 3/4 आ गया। अब आपको 3/4 ही ऐड करना है और 3/4 ही सबट्रैक्ट करना है इसमें। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में ये एज इट इज √3x। अब आपको 3/4 ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए और 3/4 ही सबट्रैक्ट कर दीजिए। और ये प्लस का 3/4 पीछे है, ये यहां लिखना है, प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक दोबारा से समझिए। दूसरे स्टेप में मैंने ये कहा है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करिए और हाफ करने के बाद स्क्वायर करिए। तो हाफ कर दिया मैंने, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया आपके पास। और 3/4 यहाँ पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद देखिए तीसरे स्टेप में ये बताया था आपको कि पहली 3 टर्म्स हैं, इन पहली 3 टर्मों में एक फॉर्मूला बनेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। और यहां पे एक बात और बताई थी कि यदि x का कोएफिशिएंट यहां पॉजिटिव में होता है
तो ये a जमा b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर नेगेटिव में हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे बनता है देखिए मैं बता देता हूं। यहां पे तो ये 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएंगे, हट ही गए। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3/4 है तो 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस, अब देखिए आगे 2 गुणा में a का मतलब x ले लेता हूं और b का मतलब √3/2 लेता हूं, ठीक है, और प्लस यहां पे जतीज ये बड़ा है इसमें। तो यहां देखो जब इस 2 का और 2 को मैं काटूंगा तो x गुणा में √3 बचेगा और यहां भी क्या है x गुणा में √3 ही है। यानी कि ये जो √3x है, इस √3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा में x गुणा में √3/2 और ये फिर क्या बन जाएगा, ये आपका 2ab कहलाया जाएगा। क्योंकि जब मैं x को a मानता हूं और √3/2 को जब मैं b मानता हूं तो a का स्क्वायर तो ये बन गया, b का स्क्वायर ये बन गया, प्लस 2 a का मतलब x हो गया, b का मतलब ये √3/2 हो गया और इज इक्वल टू में आपके पास बच गया 0, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और इन तीनों से क्या फॉर्मूला बन गया, a जमा b का होल स्क्वायर बन गया और a की वैल्यू क्या हुई x हुई और b की वैल्यू यहां से √3/2 का स्क्वायर है तो ये b की वैल्यू हुई। यानी कि ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहां पे x प्लस √3/2 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर आप रूट लेना चाहोगे या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट लेने के बजाय आप ऐसे लिखिए, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा x प्लस √3/2 और फिर से हम कह सकते हैं इसको x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की गुणा 0 है, इन दोनों की गुणा 0 है, इट मींस इन दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म तो 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं आइदर x जमा √3/2 इज इक्वल टू 0 और x जमा √3/2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों में से x की वैल्यू सेम ही आएगी, यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी -√3/2 और यहां से भी क्या आएगी -√3/2। तो दोनों की दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे इक्वल -√3/2 और -√3/2 और दोनों वैल्यू कैसी होंगी यहाँ पे इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। सेकंड पोजीशन यही तो थी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि d का मान क्या हो 0 हो तो, और यहाँ पे भी d का मान क्या आया था 0 ही आपका आया था। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करना है और ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। कोई डाउट है तो जरूर बताना, ठीक है, तब तक थैंक्स।